आज मैं फिर आया हूँ एक लोकेशन पर और यहाँ पर है एक RM फैशन नाम से एक शॉप है। क्लॉथ शॉप है, ये मतलब कपड़ों की शॉप है। इस पे मैं जाऊँगा और इनके ओनर से बात करूँगा। आप मुझे जानते हैं, मैं फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो शेयर करता रहता हूँ। जब भी कोई लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करे, ताकि मेरा जो मोटिव ये रहता है कि जब भी कोई आप लोग जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करें तो वो एक तरह से एड पर बिलीव ना कर कर लोगों का रियल लोगों का जो ओपिनियन है उस पर उसको देखकर उसको समझ कर ही आप अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये मेरा एक मकसद रहता है। तो अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर। चलते हैं अंदर, बाकी की बात है आप उनसे मुझसे सुनिएगा। हेलो भैया, नमस्ते भैया। सर आपका दोबारा नाम, वेलकम। सबसे पहले तो नमस्ते सर, नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। जतिन। जतिन जी, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर, एक अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ। जो लोग आम जो लोग हैं जो हमारे चैनल पे हैं वो लोग समझ पाए कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर वो लाइफ में परचेस कर रहे हैं तो वो एक सही डिसीजन लेकर वो एड पर ना जाकर आप लोगों के रिव्यूज, आम लोगों के रिव्यूज लेकर ही कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें। तो आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री है जहाँ अपने क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह कुछ भी, तो वो शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाए। मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया और क्रेडिट कार्ड में यूज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेनिफिट ही होते हैं, इमरजेंसी में आपको काम आता है। क्रेडिट लिमिट आपकी हर 6 महीने में इंक्रीज होती रहती है, तो ये अच्छा ही है। तो बस क्रेडिट कार्ड कितने यूज कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल एक ही है, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है? वन कार्ड। वन कार्ड का है। तो कैसा क्रेडिट कार्ड लगा आपको ये? अच्छा कार्ड। अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसका टाइमिंग कितना रहता है पैसा चुकाने का? अराउंड 45 डेज। 45, वही सेम SBI की तरह। ठीक है, तो अच्छा क्रेडिट कार्ड है। बहुत इसके अच्छा है। अलावा आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनाया, कोई रीजन था? मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक ही रिक्वायरमेंट थी वो जो है, मैं बस बस वही यूज करता हूँ। उसी क्रेडिट कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा कोई लोन वगैरह यूज किया आपने? नहीं, लोन नहीं लिया मैंने। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कभी कुछ भी नहीं? कोई इंश्योरेंस की हिस्ट्री रही है आपकी? नहीं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस? तो लोन क्यों नहीं लिया आपने? कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी लोन की। और लोन कब लेना चाहिए, कुछ लगता है कि लेना कब चाहिए अपन को लोन? जब आपको रिक्वायरमेंट है जब ले लो लोन। आपको लगता है कि आपको मनी की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस खोलना है आपको। हाँ, बहुत बड़े टॉपिक पे है। यानी ये लोन जब लें जब आपको अपने आप को ग्रो करना है, कहीं मुसीबत में है तो आपको निकलना है, या अपने बिजनेस को बिल्ड करना। अननेसेसरी लोन ना ले, ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ना करें कि जैसे बहुत से बंदों को मैंने रियल एग्जांपल देखा है, जिनकी सैलरी होती है 20,000, वो फोन लेते हैं कि भैया हमको आईफोन दे दो 1 लाख का। और उनके जो ये जो एक जुनून होता है ना, ये जुनून उनका एक हफ्ते में या खींच के 1 महीने में उतर जाता है। फिर उनकी एक किस्त जाती है, 2 किस्त जाती है, फिर तीसरी बाउंस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग कभी भी लोन ना ले। सही कहा मैंने? बिल्कुल करेक्ट है। लोन एक चीज होती है हमारे जेब में। हम क्रेडिट कार्ड की भी अगर बात करें या लोन की बात करें मोस्टली, तो एक होती है एसेट्स और लाइबिलिटी। सर आप जानते हैं एसेट्स लाइबिलिटी, हाँ। है ना? एसेट जो हमारी जेब में पैसा डाले, करेक्ट। हम्म। लाइबिलिटी जो हमारी जेब से पैसा निकाले, करेक्ट। बिल्कुल। तो अगर क्रेडिट कार्ड भी आप ले रहे हैं तो जब लें जब वो आपकी जेब में पैसा लाए, वो एसेट्स की तरह उसे यूज करें। एसेट्स की तरह यूज करना कैसा है, दो चीजों पे ध्यान रखिएगा। कभी भी क्रेडिट कार्ड पे ही पूरी नीड मत डाल दीजिए। जैसे क्या होता है, हमारा फेस्टिवल सीजन आते हैं, सबसे अच्छा यूज करना बता रहा हूँ। फेस्टिवल सीजन होते हैं हमारे, सर होते हैं। बिल्कुल होता है। और हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है दीपावली, ठीक है। हम्म। तो दीपावली पर कई बार हमें चीज खरीदनी है। सपोज करो हमें ये कंप्यूटर खरीदना है, या मोबाइल लेना है, या लैपटॉप लेना है, और वो बहुत ज्यादा नीड है। ये नहीं कि एक पड़ा है दूसरा भी डालना, नहीं। अगर हमको लेना ही है, वो हमारी बहुत टाइम से हम सोच रहे हैं, और तब सीजन आया और तब हमको डिस्काउंट मिल रहा है और EMI का ऑप्शन ही मिल रहा है, तो लेना कैसा रहेगा सर? हाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है और हाँ, ऑफर मिल रहा है तो लेना अच्छा है। लेना चाहिए। कुछ पैसा बच रहा है तो तब आप लीजिए। क्या आपकी जेब में पैसा आ रहा हो, अगर पैसा जा रहा है तो आप कभी ना लीजिए। वो क्रेडिट कार्ड की चीज आ गई। और ऐसे मत ये बिल्कुल इस पे डिपेंड हो जाए, यानी सोर्स ऑफ अर्निंग तो है नहीं आपके पास, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, और आप अनाप शनाप दोस्तों के साथ गए और आपने ये शॉपिंग कर ली, वो शॉपिंग कर ली, और ये पता ही नहीं है कि देना कैसे, तो वो लोग भी ना ले। ठीक है। तो दूसरा, लोन के लिए भी मैंने बताया कि आपको अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तभी आप लोन ले। तो ये हो गया। तो सर ये इंश्योरेंस आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप तो काफी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इंश्योरेंस में क्यों नहीं गए? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया था बट अभी डिसकंटिन्यू है वो। अभी क्यों? डिसकंटिन्यू क्या ऐसा क्या लगा, क्यों बंद करा दिया आपने? बंद नहीं करा है, मतलब 4-5 साल से था मेरे पास, बट मैंने अभी क्या है उसको डिसकंटिन्यू कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा हो नहीं रहा और जबरदस्ती हम साल के पैसे देने? नहीं है, हाँ, रीजन क्या था? कराना चाहिए था हाँ, कंटिन्यू, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, हाँ, ये होगा। तो इसलिए आदमी डिसकंटिन्यू कर देता है। तो वैसे हेल्थ इंश्योरेंस सही है। हाँ, बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, सबको कराना। हाँ, सबको कराना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैं दो चीज बताता हूँ। देखो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसे तो हमारी गवर्नमेंट भी हमको दे रही है, करेक्ट।
हम्म, और हमारी गवर्नमेंट जो हमको फैसिलिटी दे रही है, जैसे हमारे यहाँ पे चिरंजीवी है, करेक्ट ना? हाँ तो क्या होता है, हमको 25 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है, आई थिंक, है ना? तो हाँ 5 लाख का तो मिल ही जाएगा फिर भी, है ना? तो अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग प्राइवेट बैंकों में जाकर हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो उनके लिए तो फिर वो क्या कहते हैं, आपका जो सरकारी जो दे रही है वो ठीक है। बट आपको एक रियल रिच लाइफ जीना है, आप नहीं चाहते कि आपको गवर्नमेंट बैंकों के चक्कर लगाना पड़े, इधर उधर घूमना पड़े। आप ही चाहते हैं आप अपने बिजनेस में दिमाग लगाएं, गाड़ी आए एम्बुलेंस आकर लेके जाए छोड़ जाए, आप पीसफुल माइंड रहे, कैशलेस की फैसिलिटी हो और इंडिया के टॉप हॉस्पिटलों में आप अपना इलाज करा पाए। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको टैक्स में बेनिफिट मिले, तो आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे जा सकते हैं। करेक्ट बोला सर मैं? बिल्कुल सही बात। क्योंकि इसमें टैक्स में बेनिफिट आपको बहुत मिलता है, बहुत टैक्स में बेनिफिट मिलता है आपके लिए। तो जो लोग चाह रहे हैं कि यार टैक्स में बेनिफिट चाहिए, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टर्म प्लान के बारे में तो आप जानते हैं, हाँ टर्म इंश्योरेंस होता है। जो आप क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। टर्म इंश्योरेंस में ये है कि डेथ के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अच्छा अमाउंट मिल जाता है, तो सर ये होता है कम प्रीमियम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, तो आपने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान दिया था बट अभी मैंने करा नहीं रखा, लेकिन कराना चाहिए लोगों को ये चीजें। अगर आप मतलब अफोर्ड कर पा रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपको कराना चाहिए। करेक्ट बात। टर्म इंश्योरेंस भी कराना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना चाहिए। तो ये है, तो ये दोनों चीजों पे तो मैं बहुत ज्यादा वो करता हूँ। बाकी और इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका? No. थैंक यू सर। तो सर ऐसे में अगर किसी भी लोगों को अगर ट्रस्टेड आपको कुछ भी चीज की अगर रिक्वायरमेंट हो, जैसे मैंने समझाया तब रिक्वायरमेंट हो, तो ट्रस्टेड लिंक डाल दूं मैं डिस्क्रिप्शन में? डाल दीजिए। ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी चीज को देखिए, जब भी कभी भी अप्लाई करें कुछ भी चीज के लिए, पहले सोचे समझे पढ़े 10 बार, उसके बाद अप्लाई करें। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं, और लेना हो तो आप ले भी सकते हैं, दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सर, जो मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, इस सीरीज में आपका एक जो रिव्यूज है, ये लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। लोग एड से थ्रू ना जाकर आप लोगों के जो रिव्यूज है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे, क्योंकि आप ही एक रियल इन्फ्लुएंसर हो लोगों के लिए। और थैंक यू सबसे पहले सर आपके लिए बहुत बहुत, एक बार नाम अपना दोबारा बता दीजिए। जतिन। जतिन। थैंक यू जतिन जी, आपने जो ये मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ इसमें मेरा बहुत बहुत सहयोग किया, योगदान दिया, और आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। एक बार सबको हाय बोल दीजिए। थैंक यू बाय। दोबारा मिलते हैं किसी और सीरीज में, और किसी और से जब भी बात करेंगे तब दोबारा मिलते हैं। बाय।